नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नरेंद्र मोदी जी का ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण हुआ था 2024 में, यानी इस थर्ड टर्म में। ठीक है, उसके उस चार्ट पे हम लोग समझेंगे ताराबल यानी नौतारा चक्र और ताराबल का कैसे यूज करते हैं। देखिए, नौतारा चक्र और ताराबल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल चार्ट में, प्रिडिक्शन में भी और मुहूर्त में भी। हम मुहूर्त के पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो थोड़ी देर बाद हटा दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसके अपने रीजन है। ठीक। अब देखिए, तारा चक्र में नौ तारा चक्र में होता क्या है, जो आपका मून का नक्षत्र होता है उसको हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नक्षत्र आपका संपत हो गया, थर्ड आपका विपत हो गया, चौथा क्षेम, पांचवा फिफ्थ नक्षत्र आपका प्रत्यारी हो गया, सिक्स आपका जो है साधक हो गया, सेवंथ वध, आठवां मित्र और नवा अति मित्र। इस तरीके से 9 नक्षत्र बताए गए। अब थर्ड फिफ्थ और सेवंथ जो होते हैं जन्म नक्षत्र से वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसमें से थर्ड यानी जो विपत है वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, फिफ्थ यानी प्रत्यारी जो है ज्यादा प्रॉब्लम देता है, सेवंथ यानी वध सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इन तीन नक्षत्र में प्लेनेट होना अच्छी बात नहीं होती और इनके लॉर्ड भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्लेनेट है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी को हम लोग नॉर्मल बर्थ चार्ट की प्रिडिक्शन में भी यूज करते हैं, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, कुछ भी है, तो मुहूर्त में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारा तो सीखने के पर्पज से हमने ये चार्ट लिया है। ठीक। हमारा बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, 5 साल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो उसमें हम नहीं जाने वाले। तो आप देखेंगे 2024 में जब मुहूर्त सॉरी शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय स्कॉर्पियो लगन का चार्ट था। ठीक है, आप देख रहे होंगे नॉर्मल चार्ट के हिसाब से लगन लॉर्ड सिक्स में, तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्स्टेकल चैलेंजेस तो आएंगे। ठीक है, और आ भी रहे, सिक्स हाउस एनिमीज का है, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिक्स में ये चीजें होती हैं। बट फर्स्ट टू टर्म से आप देखेंगे थर्ड टर्म में ये चीजें ज्यादा है। ठीक है, उस पे सैटर्न का भी आपको देखिए पांचवा दृष्टि है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सैटर्न पेशेंस है, स्टेबिलिटी तो देगा। ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सैटर्न भी कहीं ना कहीं थर्ड का लॉर्ड है तो चैलेंजेस तो दे रहा है। ठीक है, थर्ड हाउस आपका नेबर है, नेबरिंग कंट्री से हमारे प्रॉब्लम हमेशा से रहे हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आप देख सकते हैं बांग्लादेश से हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पहले नहीं था। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस पे भी आप देखेंगे लगन लॉर्ड है मार्स, लेकिन सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है, वो भी लगन पे दृष्टि भी डाल रहा है, दोनों चीजें। ठीक है, तो सिक्स और थर्ड हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं आपके एनिमी और आपके नेबर। ठीक, तो लेकिन लगन लॉर्ड लगन को देख रहा है तो सपोर्ट भी करेगा। उस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब आप ताराबल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप देखिए लगन का नक्षत्र क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब नक्षत्रों के टेबल में आप जाएंगे तो लगन ज्येष्ठा नक्षत्र में था आपका और मून का नक्षत्र पुनर्वसु है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले हम लगन के नक्षत्र को देखते हैं कि लगन के नक्षत्र यानी लगन का जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, उससे थर्ड फिफ्थ और सेवंथ नक्षत्र कौन से हैं? तो आप देखिए लगन का जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, उससे जो थर्ड नक्षत्र है आपका ज्येष्ठा से और फिफ्थ और सेवंथ नक्षत्र में जो भी आएंगे, थर्ड नक्षत्र आपका पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा वीनस का नक्षत्र है। तो ध्यान रखिए, जब एक नक्षत्र आ जाएगा तो उसके उस प्लेनेट के जो बाकी दो नक्षत्र होंगे वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे। तो आपके देखिए ज्येष्ठा जो कि लगन का नक्षत्र है, उससे थर्ड नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा वीनस का नक्षत्र है। तो वीनस के बाकी दो नक्षत्र भी थर्ड यानी जो है आपके विपत हो जाएंगे। तो थर्ड नक्षत्र यानी विपत नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, तो पूर्वा फाल्गुनी और भरणी भी विपत हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ नक्षत्र प्रत्यारी कौन सा है आपका श्रवण, तो श्रवण मून का नक्षत्र है। तो मून के बाकी दो नक्षत्र यानी श्रवण हस्ता और रोहिणी ये आपके प्रत्यारी में आ जाएंगे। और सेवंथ नक्षत्र कौन सा होगा ज्येष्ठा से आपका वद नक्षत्र, वो है आपका क्या बोलते हैं शतभिषा। तो शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो बाकी दो नक्षत्र स्वाति और आर्द्रा भी राहु के जो है आपके वद नक्षत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थर्ड फिफ्थ और सेवंथ नक्षत्र इनमें कोई प्लेनेट होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम सेवंथ को देखते हैं क्योंकि सेवंथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप समझ रहे होंगे सेवंथ नक्षत्र आपका क्या कहते हैं, सतभिषा बना। ठीक है, तो सतभिषा आर्द्रा और स्वाति राहु के नक्षत्र जो है वद नक्षत्र आ गए। तो सतभिषा आर्द्रा और स्वाति में क्या कोई प्लेनेट है जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो आप जब इस टेबल में जाएंगे तो सतभिषा आर्द्रा और स्वाति में कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है, अगर वो होता तो ज्यादा प्रॉब्लम देता है इस गवर्नमेंट के लिए, नहीं है कोई प्लेनेट। तो ये बहुत अच्छी बात है, रिलीफ का फैक्टर है, क्योंकि वध नक्षत्र सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ठीक है, गवर्नमेंट चल रही है। और आप लेकिन देखेंगे, लेकिन फिर भी वध नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कुछ तो प्रॉब्लम देगा, प्लेनेट होता तो वहां पे तो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता। तो सदभिषा आर्द्रा और स्वाति का लॉर्ड राहु है। राहु आप समझ सकते हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेनर, विदेशी। आप देख रहे हो कंटिन्यू फॉरेन प्रेशर कुछ ना कुछ चल रहा, इस टर्म में सबसे ज्यादा चल रहा है, खासकर जब से यूएसए में नई गवर्नमेंट आई, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या, उसका लॉर्ड है राहु, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट होता तो ज्यादा चैलेंजिंग होता। लॉर्ड है राहु, तो आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट उससे बाहर आती जा रही है, आगे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि राहु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक। और ठीक इसी तरीके से आप राहु का लॉर्डशिप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे। तो आप चार्ट में भी देखेंगे राहु कहाँ बैठा है, राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है, नाइन्थ दृष्टि लगन पे है। ठीक, वहां से आप देख सकते हैं राहु एक्वेरियस का को लॉर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देते तो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन वहां से आप देख लीजिए। ठीक। अब इसके बाद चलिए सेवंथ में तो कोई प्लेनेट नहीं है। आपका फिफ्थ यानी प्रत्यारी जो उससे सेकंड नंबर पे, उसमें आते हैं श्रवण, हस्ता और रोहिणी। ठीक है, तो क्या श्रवण, हस्ता और रोहिणी में कोई प्लेनेट है? तो आप देखिए श्रवण में कोई प्लेनेट नहीं है, हस्ता में केतु है, ठीक है, और रोहिणी में मरकरी है। तो इनके लॉर्ड तो मून है। चलिए पहले तो हम प्लेनेट है तो उनको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप देखिए हस्ता में केतु है। केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअल लोगों को, धार्मिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिलीजन का कारण है कि केतु केतु स्पिरिचुअलिटी, संन्यास, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोगों को। केतु अपनी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी, अपने कंट्री के लोगों से प्रॉब्लम आएगा और चैलेंजेस आ भी रहा, आप रेगुलर देखिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों पे आप देख रहे होंगे केतु स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इनको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। जैसे अभी रिसेंट में आप देखिए माघ पूर्णिमा का जो स्नान था उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, शंकराचार्य जी को लेके जो कंट्रोवर्सी हुआ था, इस तरीके से आप देखिए बहुत सारी चीजें केतु रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से केतु वाले और भी लोगों को आप देख सकते हैं। मार्स आपके वॉरियर, इनको रिप्रेजेंट करता है। केतु भी मार्स की तरह बिहेव करता है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इंटरनल लेवल पे, चाहे केतु इंटरनल लेवल पे जो है, केतु सोल्जर हैं, वॉरियर हैं, इस तरीके। तो इंटरनल लेवल पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को लेके और बाकी चीजों को लेके। ठीक है, देखिए हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, हम समझने के पर्पज। तो वहां पे आप देख रहे होंगे चैलेंजेस थे, वो तो पहले से थे, गवर्नमेंट उससे डील कर रही है स्ट्रिक्टली। तो अगर ये वध नक्षत्र में होते ज्यादा प्रॉब्लम देते, फिफ्थ यानी प्रत्यारी में है तो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उससे डील कर ले रही है। उसके बाद आप देखिए हस्ता में कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, हस्ता में केतु है आपका, और क्या कहते हैं, रोहिणी, रोहिणी में मरकरी है। ठीक है, तो मरकरी आप देख रहे होंगे, मरकरी क्या है? फ्रेंड, सपोर्टर, एलाइज आपके। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मरकरी 11th लॉर्ड है, मरकरी 8th लॉर्ड। ठीक है, 11th हाउस में ही केतु भी बैठा हुआ है। ठीक, तो 11th लॉर्ड क्या भाई, ये गवर्नमेंट जो है पूरे मैंडेट के साथ तो आई नहीं है, उसमें कुछ अपने एलाइज का भी सपोर्ट है, लास्ट टर्म की तरह तो है। तो इनके एलाइज को लेके अक्सर आप देखिए न्यूज आती रहती है, बीच बीच में आप सुनते रहेंगे, उनसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं आ रहा है क्योंकि प्रत्यारी में। ठीक, इस तरीके से तो आप देखिए चैलेंजेस हैं। और क्या बोलते हैं, उसके बाद आप आ जाइए थर्ड नक्षत्र, जो आपका ज्येष्ठा से थर्ड नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी। ठीक है, वीनस के नक्षत्र। तो क्या पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, भरणी में कोई प्लेनेट है? नहीं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ वीनस वाली चीजें हैं। तो वीनस आप देख सकते हैं, वीनस कहाँ बैठा है, वीनस सेवंथ हाउस में बैठा है, सेवंथ हाउस भी अपोजिशन का है। तो अपोजिशन तो एक नॉर्मल चैलेंज तो रहता ही है आप पॉलिटिक्स में। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेकिन वीनस 12th लॉर्ड है। ठीक है, 12th लॉर्ड होके लगन पे दृष्टि डाल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं फॉरेन का इंटरफेरेंस तो है। ठीक। तो आप देख रहे होंगे वध में कोई प्लेनेट नहीं था, ये अच्छा था प्रत्यारी, और उसमें प्लेनेट थे आपके जो है विपत में, तो वो चैलेंजेस दे रहे थे, भले उससे हम डील कर लें। ठीक। इसके बाद आप देखिए, अब लगन पे होता ज्यादा इंपैक्ट आता, मून पे, मून के नक्षत्र से देखते हैं, तो मून इनका पुनर्वसु में है। ठीक है, तो मून के नक्षत्र से देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मून का नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, तो मून से थर्ड नक्षत्र आपका हो गया अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है, मरकरी के नक्षत्र, फिफ्थ नक्षत्र आपका पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। हस्ता, श्रवण और रोहिणी सेवंथ नक्षत्र, यहाँ वध नक्षत्र में हस्ता, श्रवण और रोहिणी आ रहा है। ठीक है, तो हस्ता में आप देखिए केतु है, श्रवण में कोई नहीं है, रोहिणी में मरकरी है। ठीक है, अब देखिए हस्ता में केतु है, केतु हमने क्या कहा, अपनी कम्युनिटी कल्चर के लोग, रिलीजियस चीजें। ठीक है, वो इस तरीके का प्रेशर क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट ना चल पाए, गवर्नमेंट गिर जाए। अपने इंटरनल जो टेररिस्ट हैं, इंटरनल लेवल पे जो लोग हैं लड़ने झगड़ने वाले, उनसे प्रॉब्लम आएगा, और वो आ रहा है। लेकिन यही मून आपका क्या होता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल प्रेशर डालेगा, ऐसा सिचुएशन बनाएगा कि हाँ आप रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लगन पे नहीं है, लगन से वध नक्षत्र में होता तो शायद जाना पड़ता। लेकिन आप देखिए अक्सर ये न्यूज आ रही होती है, ठीक है, जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तो टेन्योर पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे मून से मरकरी आपके एलाइज है, भाई सपोर्ट ले लेंगे, ये ले लेंगे, इस तरह की चीजें, और मरकरी 8th लॉर्ड भी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखिए फिफ्थ नक्षत्र कौन सा आता है। अगर आप देखेंगे फिफ्थ नक्षत्र में, तो आपका क्या बोलते हैं,
पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और क्या बोलते हैं भरणी, इनमें कोई प्लेनेट है नहीं, इनका लॉर्ड वीनस है। तो हमने देख ही लिया था, वीनस 7th हाउस में बैठा है पोजीशन, और 12th लॉर्ड भी है वीनस, 7th लॉर्ड भी है। तो 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, तो आप देख सकते हैं 12th लॉर्ड क्या, 12th लॉर्ड फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन इंटरफेरेंस आप सुनते रहते हैं, फॉरेन प्रेशर वो सब चल ही रहा है। ठीक है, वीनस जो है यहाँ बैठा भी सन के साथ है, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, और 10th लॉर्ड है, 10th हाउस गवर्नेंस का होता है, तो वहां पे आएगा। लेकिन चूंकि वो तैयारी में है तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। और थर्ड नक्षत्र कौन सा है, विपत। विपत नक्षत्र जो होता है आपका, जो है आपका क्या कहते हैं मून पुनर्वसु में, उससे आपका अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो आप देखिए अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती में कौन से प्लेनेट, तो आप देख रहे होंगे ज्येष्ठा रेवती, ज्येष्ठा में कोई नहीं है, अश्लेषा में भी आई थिंक कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन रेवती में आप देखिए, रेवती में राहु बैठा है। ठीक है, आपने देखा था कि लगन के नक्षत्र से वध नक्षत्र तीनों राहु के थे, बट वहां कोई प्लेनेट नहीं था। लेकिन मून के नक्षत्र से थर्ड नक्षत्र में आप देख रहे होंगे रेवती है, रेवती में राहु है। राहु क्या है, फॉरेन प्रेशर, तो फॉरेन प्रेशर आप देख रहे होंगे कंटिन्यू है। ठीक है, और राहु बैठा भी फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस सपोर्टर्स का होता है, फॉरेन से आपके सपोर्टर भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जब ट्रम्प आए थे तो ये था बहुत सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, हुआ अपोजिट, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने क्या कहा, थर्ड नक्षत्र इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। ठीक है, अगर सेवंथ यानी वध नक्षत्र में होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होता, उस पे भी लगन से सेवंथ यानी वध नक्षत्र में होता तो ज्यादा चैलेंजिंग था। बट ये मून से आपके थर्ड, मून से आपके है थर्ड नक्षत्र में, विपद नक्षत्र में, तो मेंटल लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि आज गवर्नमेंट चली गई, नहीं गई, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, राहु है, राहु दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करता रहता है, जो कि इनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, ब्लेम भी इनके ऊपर लगते ही रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, नहीं नहीं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मेंटल लेवल पे आप देखिए वो प्रेशर बना रहा है, वो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वो नहीं है ऐसा कुछ। तो यहां से आप देखिए, अब अगर आपको देखना है कि हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम तो शुरू से ही है। ठीक, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे 2024 जून के अराउंड हुआ था, 9 जून को। ठीक है, 25 जून, 26 जून। ठीक है, 24 जून। ठीक है, आपका हुआ था 25 जून। ठीक है, आप देखिए शुरुआत के 6-8 महीने, साल भर के बाद से ही आप कंटिन्यू चैलेंजेस देख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से। और ये चैलेंजेस आप देखिए, स्पेशली 1.5 साल के बाद से ही आप देख रहे होंगे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, 1 या 1.25 साल के बाद जो फॉरेन प्रेशर है वो बन रहा है। फॉरेन से आप देखिए कंटिन्यू, लास्ट आप देखेंगे 1 साल से, जब से ट्रम्प आए हैं, ठीक है, तब से लगभग मोटा मोटा 1 साल हो गया आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 24 इन्होंने जो है जून में सेरेमनी हुआ था, ओथ लिया था, और 25 आप मान सकते हैं मई या जून के आसपास। ठीक, और अभी ये आगे क्या रहने वाला है। ठीक है, आगे भी जो है ठीक है, आगे भी नेक्स्ट 1-1.5 साल तक, 1 साल तक कंटिन्यू अभी ये रहेगा फॉरेन प्रेशर। इस तरीके से मोटा मोटा एक आइडिया है। ठीक है, टाइमिंग के बहुत मैटर होते हैं, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट टाइमिंग पे जाएंगे जब, तो करेंगे डिस्कशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। तो जितना ये स्टार्टिंग का 1-1.5 साल ज्यादा चैलेंजिंग रहा, आप देखेंगे शुरू के 2-4 महीने बीत जाए, उसके बाद से आप चैलेंजेस देख रहे होंगे 5-6 महीने के बाद। स्पेशली फॉरेन प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहा है। तो आप देखेंगे स्पेशली कि ये 1 साल जो अभी बीता है, 24 में इन्होंने लिया था ओथ, 24 आपका जून से, 25 जून और 26 जून आते थे। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये 1.5 साल हो चुके हैं लगभग अप्रोक्सीमेट, और 1.5 साल जो है ज्यादा चैलेंजिंग है। और ये 1.5 साल जितने चैलेंजिंग है, अब आपको खुद देख रहा होगा आगे आने वाला पीरियड, ठीक है, उतना चैलेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली आप देखिए 1 साल शुरू में बहुत ज्यादा टाइट रहा, शुरू के 2-4 महीने भले नहीं रहा, उसके बाद से जब से ट्रम्प आए तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ठीक है, और अभी भी चल रहा है। लेकिन अब आप न्यूज भी सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ FTA हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ USA से भी सुनने में आ रहा है थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, वो भी डील चाहते हैं, ये सारी चीजें। तो आप देखिए 1 और 1.5 साल जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, शुरुआत के 2-4। लेकिन आगे आने वाला आप देखेंगे जो 1 साल होगा, वो उतना टफ नहीं होगा, वो मोर और लेस चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन मोर और लेस जो है वो ठीक ठाक रहेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर जब लगभग 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे 1 साल का पीरियड फिर थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, बट ओवरऑल ये कहना है कि गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो होपफुली जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से टेन्योर पूरा करेंगे, चैलेंजेस आएंगे,
आप देख रहे होंगे, लेकिन टेन्योर ये पूरा कर लेंगे। और जितने चैलेंजेस इनको शुरू के 1.5 साल में फेस करने पड़े, उतने आगे नहीं हैं। ठीक है। उस तरह का चैलेंज हमको कम से कम अप्रोक्सीमेटली 4th ईयर में भले दिख रहा है। ठीक है, ये आप समझिए। ठीक है, जब लास्ट का टाइम पीरियड आएगा 4th ईयर तब, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये चैलेंजेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ये एक तरीका था समझने के लिए हमने किया था। इसको लिटरली मत लीजिएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। ठीक है। तो इसी पे हम लोगों का एक क्लास आ रहा है आपका नौतारा चक्र के बेस पे। मान लेते हैं अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा तो भी आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। तो इसी पे हम लोगों का क्लास आ रहा है नौतारा चक्र से, नौतारा चक्र के ऊपर। ठीक है, जो कि आज रात में शुरू होगा। 7 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपका 7,999 है। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 60% का डिस्काउंट है, 3,200 यानी 3,200 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। 7 डे का क्लास होगा पूरी तरीके से नौतारा चक्र को यूज करते हुए। उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज है, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, सबका लगन और मून के नक्षत्र का क्या यूज है। कौन से प्लेनेट हमारे लिए मेलेफिक है और बेनिफिक है तारा बल के हिसाब से, वो हम देखेंगे। फिर मैरिज में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम, करियर है, फॉरेन ट्रेवल, उस सबका। दशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड को कैसे एनालिसिस करेंगे, कौन सी दशा महादशा में प्रॉब्लम आएगा, अंतरदशा, ट्रांजिट में किस तरीके से प्रॉब्लम आएगा, डिविजनल चार्ट पे उसको कैसे अप्लाई करें। मुहूर्त, मैरिज मुहूर्त, बिजनेस मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, हर एक तरीके के मुहूर्त में नवतारा चक्र का कैसे यूज करते हैं। फिर अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट, पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। क्लास जो है कंटिन्यू होगा 7 PM से 8:30 PM तक। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए और जो है इनरोल करिए इसमें 3,200 पे करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।